मेरे प्यारे बच्चों, आज से मैं इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस शुरू कर रहा हूँ लेना। ठीक है, जिसमें इंग्लिश ग्रामर में आपको मैं एकदम इनिशियल से लेकर चलूँगा और जो स्टूडेंट इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं हमारे क्लास को रेगुलर देखेंगे। ठीक है, मतलब रेगुलर क्लासेस को अटेंड करेंगे। मैं बराबर वीडियो डालता रहूँगा इस विषय में। ठीक है, आज मैं आपको एक्चुअल में ग्रामर की फंडामेंटल बताऊंगा। ठीक है, आप चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और मेरे प्रोग्राम मतलब मेरे क्लासेस को आप रेगुलर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एकदम फंडामेंटल। पहला आपको देखिए, इंग्लिश ग्रामर में बहुत सा चीज़ होता है, लेकिन मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं 8 काइंड्स, जो इंग्लिश ग्रामर का बोन है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, वहीं से मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड्स होते हैं। धीरे धीरे ब्रांचेबल किस में क्या होता है उसका बात करते चलेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो क्लासेस स्टार्ट किए वो हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच से। थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, नहीं होगा तो आप मेरी आवाज़ को स्लो मोशंस में कर अपने स्लो मोशंस में भी सुनने की कोशिश करेंगे, मेरी बात को समझने का कोशिश करेंगे। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? तो देखिए क्या किया गया कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उनको सब डिवाइड कर दिया गया है 8 पार्ट्स में, और उसी के मतलब जितने भी कॉम्बिनेशंस बनाने के बाद बना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि ये रिलेशंस है स्पीच से। कोई भी ग्रामर का एक पार्ट जो पढ़ रहे हैं वो एक लैंग्वेज की स्पीच की ही बात हो रही है उसमें, क्योंकि उसी पे हमारी स्पीच भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में स्पीच कहने का मतलब हुआ जो वर्ड्स का पार्ट्स हुआ सो। तो यानी कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? तो all English words are subdivided into 8 parts. These parts are called parts of speech. कहने का मतलब क्या है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? तो इंग्लिश के जितने भी सब वर्ड हैं उन सबको क्या किया गया है? 8 पार्ट्स में सब डिवाइड कर दिया गया है। तो उसी को हम लोग कहें कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसी को यदि हम डिस्कस करें, लिखे तो इन इंग्लिश ऑल वर्ड्स, थोड़ा सा देखिएगा, ऑल वर्ड्स आर सब डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। ठीक है, कितने पार्ट्स में बांटा गया है? तो 8 पार्ट्स के बारे 8 पार्ट्स में बांटा गया है इसको, 8 पार्ट्स। दिस पार्ट्स are called parts of a speech. Sorry, कैपिटल से लिखिए, parts of a speech. ठीक है, all in English all words are subdivided into 8 parts. These parts are called parts of a speech. ठीक है, देख ली, in English all words are subdivided into 8 parts. These parts are called parts of speech. अब यहाँ पे उठता है क्या कि कितने पार्ट्स में बांटा गया है? तो आप लोग बचपन से सुने होंगे नाउन। पहला जो पार्ट्स होता है वो क्या होता है? नाउन होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। पहला पार्ट जो होता है जो आपका क्या होता है? तो नाउन होता है। दूसरा प्रोनाउन। इसी तरह से 8 पार्ट्स को मैं पहले नाउन से लेकर चलूंगा। एक देखिए सेंटेंस वर्ड्स अलग है, उसका भी क्लास वीडियो बीच में ले लूंगा मैं, लेकिन ये 8 पार्ट्स को सभी तरह का जो भी 8 पार्ट्स में आएंगे उन सब का बात करते चलेंगे। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम, पहला तो हुआ 8 पार्ट्स में कौन सा आया? तो पहला आया नाउन, फर्स्ट नाउन। सेकेंड कौन सा हुआ? तो प्रोनाउन। थर्ड वर्ब। फोर्थ एडजेक्टिव। फिफ्थ एडवर्ब। सिक्स्थ प्रीपोजिशंस। सेवेंथ कंजंक्शन। ठीक है, और 8 हो गया इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन, ठीक है। तो यानी पहला क्या हो गया, तो आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस। तो आज मैं बात करूंगा नाउन के बारे में। नाउन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। नाउन में तीन तीन एक्स्ट्रा चीज हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। ऐसे तो इसमें और मीनिंग हो रहा है, लेकिन आपको अभी मैं जो बताऊंगा वो नाउन के अंतर्गत तीन चीजों की बात करूंगा। तो पहला बात की है किस चीज का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला बात हम बोले कि भाई नाउन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए नाउन का हम मॉडर्न डिफिनेशंस भी पढ़ेंगे, जो और आपका जो एडिशियन टाइप से पढ़ रहे हैं वो भी नॉलेज लेंगे, क्योंकि ग्रामर की परफेक्ट यदि नॉलेज लेनी है तो लगभग टोटल को गौर करना होगा कि आखिर हम लोग अभी कौन सा का ये कर रहे हैं। फिर उसको हम लोग काउंटिंग के आधार पर भी नाउन को बांटेंगे, और काउंटिंग के आधार पर बांटेंगे तो नाउन आगे सब डिवाइड होगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में और प्रॉपर नाउन में। तो वो उस मकसद से जब बात करेंगे तो नाउन की तीन पार्ट्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं एनिशियंट से उठा कर लेकर चल रहा हूँ, नाउन का 5 पार्ट्स होता है। तो पहला नाउन में हमको पढ़ना क्या क्या होगा ये बात भी जान ले। तो नाउन में हमको सबसे पहले नाउन का ही होता है क्या, तो आपको नंबर होता है, कहिएगा क्या, तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है। नाउन का ही होता है जेंडर, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ जेंडर होते हैं। सबका बारे में डिस्क्रिप्ट फॉर्म बात करेंगे कि भाई कैसे कन्वर्जन्स करते हैं, कैसे रूल्स आता है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी कैसे इस पे आस्क किए जाते हैं 8 पार्ट्स पे, जो इरर रिडक्शंस होती है उसके बारे में लगभग पूरे क्लास को मैं लूंगा और उसमें क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अभी नंबर, जेंडर, और एक और होता है पार्ट्स, वो होता है केस, ठीक है। तो ये सब नाउन ही का है। ये ऐसा है कि नाउन किसका है, तो नाउन बताता है जेंडर के बारे में भी, उसके बाद नाउन क्या बताता है, नंबर के बारे में भी बताता है, जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको। उसके बाद नाउन क्या बताता है, तो केस भी बताता है कि आप किस केस में सेंटेंस को रखे हुए हैं, किस केस में ये है और कैसे वो काम कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला बात कि भाई नाउन के बारे में जानना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नाउन है क्या। तो एक सिंपल सा बात है, जितने भी नेमिंग वर्ड हैं सब नाउन है, जितने भी नेमिंग वर्ड। तो कहने का मतलब एक सटीक डिफिनेशन दे दिया जाए तो कह सकते हैं कि नाउन क्या है भाई, द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये बस कह के निकल जाना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके काइंड्स पढ़ेंगे तो बाकी सब बात को डिफाइन करेंगे उसको, और उसके बाद एक नया डिफिनेशन भी बनाएंगे उसका। लेकिन अभी इनिशियल टाइम्स में, इनिशियल पोजिशन में मतलब हम यही कह के निकल सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब यहाँ पे बात हुई कि भाई नाउन कितने तरह के होते हैं। तो देखिए हम पहले ही बता दिए हैं कि हम एनिसेंट भी लेके चलेंगे, जो पहले पढ़ते थे लोग या जो अभी भी पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद काउंटिंग के आधार पे भी बताएंगे, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या फ़र्क होता है, इसके लिए क्या फ़र्क दिया गया है वो भी बात करेंगे। सब क्लासेस में मैं वीडियो अपलोड करता जाऊँगा धीरे धीरे, लगभग 50 क्लासेस के लगभग ये आएंगे हमारे पास, ठीक है। टोटल ग्रामर का पार्ट जब खत्म करने तक। तो काइंड्स ऑफ, इसलिए मैं कह दे रहा हूँ रेगुलर वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब कर लें। काइंड्स ऑफ नाउन, तो नाउन कितने तरह का होता है। तो नाउन जो होता है वो 5 काइंड्स होते हैं, ठीक है, यानी 5 टाइप्स होता है, ये भी कह सकते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है, 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो कहेंगे भाई कौन कौन सा। तो पहला प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, फोर्थ नंबर हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जो 5th नंबर होगा वो होगा मटेरियल नाउन। देखिए ये जो बात है वो आपको हम बता रहे हैं कि ये जो 5 काइंड्स हुए सबके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक जनरल मीनिंग के साथ, जनरल डिफिनेशन के साथ, कोई कॉम्प्लिकेटेड डिफिनेशन नहीं, बिल्कुल सिंपल, जो कोई भी आदमी सिर्फ सुनेगा, पढ़ेगा, एक बार 2 बार सुनेगा उसको याद हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितने तरह का हो गया नाउन, तो 5 काइंड्स हो गए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब बारी बारी से नाउन के बारे में बात करें, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं रखेंगे क्योंकि आप लोगों को समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप सेम टाइम समझ लें बात को, ठीक है। चलिए अब बात कर रहे हैं किस चीज़ का, तो प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन है क्या भाई, तो यहाँ पे जैसे ही बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन का, तो कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। तो प्रॉपर नाउन एक पार्टिकुलर पर्सन प्लेस का नाम जब होगा तो उसको कहेंगे कि वो प्रॉपर नाउन में है, ठीक है। पार्टिकुलर, खास, जैसे महात्मा गांधी एक खास आदमी थे, ठीक है। एक आमतौर पे किसी लड़के को नहीं कह देंगे, एक पार्टिकुलर जब होगा तो सिटी, तो पटना एक पार्टिकुलर सिटी है भाई, बिहार की कैपिटल है, साथ में एक ही सिटी है पटना, पाटलिपुत्र ज़्यादा है नहीं, ठीक है। चलिए प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या है, तो अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ particular person, place और थिंग्स, ठीक है। पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, जैसे क्या, पहला हमने बोला महात्मा गांधी, ठीक है। ये तो हो गया नेम भाई, पर्सन्स के नेम, ठीक है। प्लेस में ले लीजिए पटना, पटना भी एक प्लेस है, पार्टिकुलर प्लेस है भाई। थिंग्स में कोई भी ले लीजिए, जैसे हम बात कर दें अभी कोई भी चैनल की बात कर दें, टीवी चैनल की बात कर दें या मोबाइल की पार्टिकुलर बात कर दें, तो वो भी प्रॉपर नाउन में ही आ जाएगा क्योंकि वो थिंग्स है और पार्टिकुलर है, ठीक है। जैसे वीवो का, वीवो ब्रांड, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, प्रॉपर नाउन हुआ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब सेकंड बात करेंगे क्या, तो कॉमन नाउन। सबका देखिए अपना वैल्यू है, जब 8 काइंड्स आपके पास कॉम्बिनेशन हो जाएंगे तो आप ग्रामर में मतलब तब जाने जाएंगे कि फुलफिल है, नहीं तो झूठ मूठ का वो कभी वो वीडियो देख लिए, कभी ये वीडियो देखे, अब सब वीडियो में अलग अलग लैंग्वेज देता है, कोई आदमी रियलिटी देते नहीं है, दिए आज क्लास दिए कल खत्म, एक दिन में वो खत्म कर दिए, वैसे कॉन्सेप्ट तो मिलेगा नहीं। दूसरी बात कर रहा हूं मैं कौन सा, तो कॉमन नाउन का, इसलिए ध्यान देंगे। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या है भाई, तो अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जो कॉमन नाउन क्या होगा, तो कॉमन होगा किसके लिए, तो कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए। जैसे क्या, तो बॉय, बॉय क्या है, कॉमन है, कोई भी लड़का हो सकता है। गर्ल कॉमन हो गई, एनिमल्स की बात करेंगे कॉमन है, समझ रहे हैं। तो यानी अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पहले मैंने बोल दिया एग्जांपल में, जैसे बॉय, गर्ल, सिटी एक्सेट्रा, जो भी कॉमन ले लीजिए, ठीक है। चलिए कॉमन नाउन क्लियर हुआ। थर्ड नंबर जो है वो क्या है, तो कलेक्टिव नाउन। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कोई बड़ा ज्यादा पेचीदा नहीं। कलेक्टिव नाउन क्या है, तो जहां भी कलेक्शंस की बात हो जाएगी वो आपका कलेक्टिव नाउन होगा। तो यानी कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज द, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ collections of similar group और थिंग्स। समझ गए, कलेक्शंस भी होगा तो कैसा, सिमिलर ग्रुप ऑफ थिंग्स का। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आर्मी, क्लासरूम। अब आर्मी को क्यों कहेंगे कलेक्टिव नाउन, तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आर्मी जो है वो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, ठीक है। और क्लासरूम क्या है, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होते हैं क्लासरूम में, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कोई कड़ा नहीं भाई कि भाई याद करते करते लोग थक जाते हैं। अब एकदम इंग्लिश ग्रामर मैं बताऊंगा तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जो आमतौर पे समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है भाई, तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन
is the name of feelings। और भाई फीलिंग्स कैसा होता है, तो फीलिंग्स जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं वही फीलिंग्स है। जैसे ब्यूटी, सॉर, सॉल्टी, ये सब फीलिंग्स है। समझ रहे हैं बात को। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ फीलिंग्स विच वी कैन नॉट टच, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हो गया आपका ब्यूटी, बस एक काइंड्स और बचा इसमें, ब्यूटी हो गया, सॉल्टी हो गया, ये सब एग्जाम एक्सेट्रा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं लास्ट की बात कर रहा हूं, जो लास्ट जो होगा वो क्या होगा, तो एब्स्ट्रैक्ट, ये सॉरी मटेरियल नाउन। बस वो सिंपल सा बात है, कोई बड़ा बात नहीं। मटेरियल नाउन, material noun is the name of matter which substances made up। यानी मटेरियल नाउन क्या है, तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का नाम हो सकता है। विच सबस्टांसेस मेड अप, सबस्टांसेज, ठीक है, विच सबस्टांसेस मेड अप, जिससे सबस्टांस बना हुआ भी है। तो एग्जांपल ले लीजिए, वुड, लकड़ी हो गया। वाटर को भी आप कुछ देर में कह सकते हैं मटेरियल नाउन, कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल को भी कह दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेट्रा। समझ रहे हैं बात को। अब कल मैं डिस्कस करूंगा काउंटेबल नाउन, काउंटिंग के आधार पे, और उसके बाद बात करूंगा जेंडर का, और उसके बाद बात करेंगे हम लोग नंबर पे, और उसके बाद बात करेंगे केस पे, और उसको पूरे पार्ट्स के साथ, रूल्स के साथ पढ़ेंगे कि कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। अभी इसमें बहुत सा बात करना है, अभी एक क्लास और चलेगा। ठीक है, हमारे क्लास को रेगुलर देखेंगे। थैंक यू।